नमस्कार मित्रों, सुभाष मानव, सुभाष महामानव गद्य 12वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक का क्रम में 14 नंबर का पाठ और उसका पहले भाग का वीडियो हमने आगे देखा। आज दूसरे विभाग के अंदर हम पढ़ाई करेंगे। मित्रों, सुभाष मानव, सुभाष महामानव। पहले भाग में सुभाष चंद्र बोस की जो बात है वो हमने देखी कि लोग उनके बारे में काफी अटकलें लगाते थे कि वो बीमार है, उनसे कोई नहीं मिल सकता, घर से बाहर नहीं निकल सकते। और एकाएक समाचार मिला कि वह घर से नहीं बल्कि देश से बाहर निकल गए। मतलब कि वह रहस्यवादी थे, रहस्य को वो जानते थे और रहस्य उन्होंने बचाया था। रहस्य ही उनका जीवन बन गया था और वह रहस्य में जीते रहे और देशवासियों को अचंभा देते रहे। क्रांतिकारी लोग काफी रहस्य के बहुत ही गोपनीय होते हैं, मंतव्य के बहुत गोपनीय होते हैं। चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात हमने आगे के वीडियो में देखी थी, उसको लिया जाए या सुभाष चंद्र को लिया जाए, कोई किसी को भी, मगर वह रहस्यवादी रहते हैं और उनके पास रहस्य का वरदान होता है। ये बात भी हमने देखी थी। आज दूसरे वीडियो के अंदर उनके बारे में देखते हैं। मित्रों, एक खास विनती कर रहा हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो पढ़ते हैं या देखते हैं तो साथ साथ किताब भी लेकर बैठना, क्योंकि जो पहले के वीडियो के अंदर पेज नंबर 74 से पहला परिच्छेद दिया था, आज वहां से दूसरे परिच्छेद के अंदर से लेते हैं। बंगाल के लाडले तुम अपने आप क्रांति पथ पर नहीं आए, तुम्हें खोजा था प्रबुद्ध लोगों में देशबंधु दास ने। प्यार करने वाला और खोजने वाला मानो सब निहाल हो उठे जब उन्होंने देखा कष्ट सामने आने पर तुम अधिक कष्ट मांगते और त्याग करने पर तुम और अधिक त्याग के लिए बेचैन हो उठते। तुम कष्ट को जोड़ते, त्याग को गुणित करते। रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं स्वभाव भी था। तो आगे भी हमने उसके बारे में देखा। आज एक नया भाव उनका देखते हैं कि ऐसे लोग, वह बंगाल के लाडले थे, बंगाल के सिपाही थे, बंगाल के जवामर्द थे और बंगाल के लाडले, और क्रांति का पथ पर तुम अपनायास नहीं आए। किसी भी व्यक्ति को दो प्रकार से रहते, एक तो अपने आप से अंदर कुछ उठता रहता है और वह किसी शामिल हो जाता है। यहाँ हमारे सुभाष बाबू, वह चित बाबू कहते हैं कि देशबंधु दास की खोज थी। एक मार्ग का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बंगाल के लाडले सुभाष बाबू को किसने ढूंढा, या तो सुभाष बाबू की खोज किसने की। बंगाल के लाडले की न बताए तो भी इतना सीधा सवाल भी आ सकता है कि सुभाष बाबू की खोज किसने की। तो देशबंधु दास ने सुभाष बाबू को ढूंढ निकाला। ये बहुत ही बाल्यावस्था में, युवावस्था में उनको लगा होगा कि इस बंगाल के सपूत के अंदर कुछ देश के लिए ललकार है, देश के लिए चिंता है, देश के लिए फिक्र है और देश के लिए वे कुछ करना चाहता है। ऐसी बातों को उन्होंने देखा होगा, उनके गुणों को परखा होगा और उनके ढूंढ निकाला, शोध लिया और वह अपने क्रांतिकारी पथ पर लिया। तो तुम्हें खोजा था प्रबुद्ध लोगों में देशबंधु दास ने। प्यार करने वाला और खोजने वाला सब निहाल हो उठे, सबके सब खुश हो उठे। एक ऐसे जवाब मंत्र को वह लेकर आए थे। तो इससे प्यार करने वाला और देश के प्रति निष्ठा रखने वाले सभी लोग निहाल उठे जब उन्होंने देखा कष्ट सामने आने पर तुम अधिक कष्ट मानते। ऐसे तो हर लोगों की एक प्रकार की ऐसी मांग रहती है, ऐसी विनती रहती है, ऐसी प्रार्थना रहती है कि उनका मार्ग कष्ट विहीन हो, दुख रहित हो। मगर सुभाष बाबू की बात अलग थी। कष्ट पड़ने पर और कष्ट को मांगते। कष्ट ही जीवन को मांझता है,
दुखी जीवन को मांझता है तो कष्ट पड़ने पर और अधिक कष्ट मांगते, और त्याग करने पर तुम अधिक त्याग के लिए बेचैन होते। और त्याग करने की जब कोई बात आती तो ज्यादा से ज्यादा त्याग करने के लिए वह बेचैन होते। मित्रों, सुभाष बाबू भारतीय स्वातंत्र संग्राम में एक ऐसा अनमोल मोती था कि जिसकी तुलना दूसरे किसी के साथ नहीं की जा सकती। कष्ट पड़ने पर और कष्ट को मांगना और त्याग करने के लिए बेचैन हो उठना, अधिक त्याग करने के लिए वह तैयार रहना, ये उनका एक स्वभाव था, एक उनका गुण था। ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता। तुम कष्ट को जोड़ते, त्याग को गुणित करते, रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं स्वभाव भी था। और कष्ट को जोड़ते और त्याग को गुणित करते, माने कि कष्ट का वह प्लस करते और त्याग को गुणाकार के अंदर लेकर और बढ़ाने के लिए तैयार रहते। और रहस्य तो उनका स्वभाव बन गया था। कोई भी बात का बतंत्र बनाने की बात तो नहीं, बल्कि बात को बात के रूप में कहने भी वह तैयार नहीं थे। बस रहस्य को रखकर, भेद रखकर, गुप्त रखकर कार्य करने में ही वो मानते थे। कार्य ही उनकी वाणी थी, कार्य ही उनका बोलता था, बाकी वह रहस्य में रहते थे। दूसरे परिच्छेद में, तुम्हारी जीवन यात्रा सदा विचित्र रही। तुम चले थे ICS का इम्तहान देने, अपने ही भाइयों को गुलाम मानकर, गुलाम बनाकर विदेशी हुकूमत करने वाले की बदजात में मिलने, और पहुंच गए CR दास के क्रांतिवादियों में, जहां अपने ही भाइयों को जन देवता मानकर उनकी पूजा की जाती, मानो रक्त का टिकट लेकर देश सेवा के अग्नि पथ में पहुंच गए। तो यहाँ बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि उनकी जीवन यात्रा विचित्र रही है। कोई भी बड़ा व्यक्ति है, उनके जीवन चरित्र के बारे में देखें, जीवन के अतीत के बारे में देखेंगे, जीवन के और बातों के अंदर देखेंगे तो एक विचित्रता से दिखाई देगी। अनमोल कष्टों का भंडार, और इसमें से निकलने वाला आत्मनिर्भर, बहुत ही बलशाली एक व्यक्तित्व उभरता हुआ दिखाई देगा। तो ये उनकी जीवन यात्रा भी ऐसी ही रही। ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के लिए वह जा रहे थे, परीक्षा देने के लिए। इंडियन सिविल सर्विस ICS, जो अभी IAS कहलाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय सेवा आयोग, वह पहले ICS कहलाता था। तो उसकी परीक्षा पास करने के लिए वह जा रहे थे। वहां जाकर परीक्षा देते और परीक्षा में पास हो जाते तो अंग्रेज सरकार उन्हें किसी जिला का जिलाधीश बना देती, कलेक्टर बना देती, या बहुत बड़ा पद देकर भारतीय लोगों पर उनका शासन करवाती, हुकूमत देती, और अपने आर्डर से एक भारतीय को दूसरे अपने भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए, मारने के लिए, परेशान करने के लिए उनको आर्डर दे देती। ये न तो महर्षि अरविंद को पसंद था, उन्होंने भी अंतिम इम्तहान घोड़ेसवारी की नहीं दी और क्रांतिकारियों के दल में जा बैठे थे। और ऐसे हमारे सुभाष बाबू भी उस ICS की परीक्षा, जो भारतीय लोग को सत्ता देकर, तनख्वाह देकर, वेतन देकर, मोल लेकर, भारतीय लोगों को ही गुलाम मानकर उन पर निर्दयता से, बेरहमी से पेश आने के लिए, आर्डर देने के लिए वह तैयार नहीं थे। मानव को मानव नहीं माना जाता था, वहां पशु माना जाता था। ऐसी परीक्षा देकर, ऐसी नौकरी करने के लिए महामानव सुभाष बाबू तैयार नहीं थे, और वह CR दास की कंपनी में चले गए। वहां क्यों? क्योंकि वहां मानव को मानव नहीं,
पुजारी माना जाता था। और क्रांतिक हुकूमत CR दास की क्रांति, जहाँ अपने भाइयों को जन देवता मानकर उनकी पूजा की जाती थी। इसीलिए वहां गए कि वहां मानव को मानव नहीं, जन देवता नर नारायण की मानते थे और वहां पूजा की जाती थी। मानो रक्त का टिकट लेकर देश सेवा के अग्निपथ में स्वर्ग पहुंच गए। और रक्त का टिकट लेकर वहां में केवल लहू ही बहाना था, या तो मार खाकर या मारकर भी लहू बहाना था। तो वह स्वर्ग पृथ्वी अग्निपथ से स्वर्ग का टिकट के लिए गए, ऐसा वह मानते थे। आगे देखें मित्रों, इसी तरह तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्ध काल बिताने के लिए और पहुंच गए युद्ध के बीचों बीच ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बना। युद्ध की सेना से सिपाह सालार और भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम वाइसरॉय कहलाए। तो देश वहां गए देश सेवा के लिए, अपने भाइयों को पूजा करने के लिए, जन देवता मानने के लिए। तो फिर तो आप अंग्रेजों के शत्रु हो गए। तो अंग्रेजों के शत्रु हो गए तो आपको वह गिरफ्तार कर देंगे, जेल में डाल देंगे। तो जेल में युद्ध काल के बिताने के लिए, लेकिन आपने युद्ध के बीचों बीच ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बना दिया। युद्ध की सेना के सिपाह सालार और भारतीय स्वतंत्र के प्रथम वाइसरॉय कहलाए। तो ब्रिटेन जो हमें गुलामी में रख रहा था, उसके शत्रुओं को सुभाष बाबू ने मित्र बना दिया और प्रथम वाइसरॉय कहलाने के लिए वह चले गए, भारत से दूर चले गए, वह सिपाह सालार बनने के लिए और प्रथम वाइसरॉय कहलाने के लिए। फिर मित्र राष्ट्रों के जीतने पर अपने सिपाहियों से विदा लेकर तुम चले थे किसी सुरक्षित स्थान की ओर, जहां से तुम वज्र की शक्ति बनकर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखा सके। तो मित्र राष्ट्रों जो ब्रिटेन के सामने लड़ रहे थे, उनको मित्र राष्ट्रों से विदा लेकर, विमान लेकर सुभाष बाबू निकले। क्यों निकले? कि अपने मित्र राष्ट्रीयों को साथ में लेकर उसी सुरक्षित स्थान की ओर, जहां वज्र की शक्ति बनकर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखा सके। मजा चखाने के लिए हम जो गुलाम मान रहे थे ब्रिटेन के शासक, उनको मजा चखाने के लिए। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, आज तक इस बात का रहस्य ही रहा है। विमान टूटने से तुम पहुंच गए अनंत लोक में, जहां देवता तुम पर पुष्प वर्षा। तो मित्रों, वहां उनके जीवन के अंतिम समय में यही मिलता रहता है कि ब्रिटेन के शत्रुओं के साथ उन्होंने मित्रता की। मित्र शत्रुओं के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद विमान लेकर सुरक्षित स्थान पर निकले और इसलिए वह जाना चाहते थे कि भारतीय लोगों को, भारतीय राष्ट्र को गुलामी में रखने वाले ब्रिटेन वाले लोगों के साथ और वज्र की ताकत प्राप्त करके उसके सामने टूट पड़े। मगर क्या हुआ पता नहीं, और विमान टूट गया और वह विमान टूटने से वह अनंत लोक में पहुंच गए, जहां मनुष्य नहीं पर उन पर देवता लोग, भगवान खुद स्वर्ग में पुष्प वर्षा करने के लिए तैयार थे। ऐसी परिस्थिति में आ गए और इसके बाद आज तक सुभाष बाबू का कोई पता नहीं मिलता है, कोई चित्र नहीं मिलता है या कोई संदेश भी नहीं मिलता है। वह या जिंदा है या मर गए, भारतीय मानस मानने को लिए तैयार नहीं है, पर इसके बाद का कोई संदेश नहीं है। अंत में लेखक कहते हैं, दरज यह कि जीवन यात्रा के पथ में तुम्हें मन चिते से बड़ा प्रभु चिता मिलता रहा। और आपकी जीवन यात्रा जो थी, इस जीवन यात्रा में मन चिते से प्रभु चिता, मानसिक लोगों को मानने वाले लोगों से प्रभु चाहने वाले लोग आपको मिलने लगे। ये बात है। तो इस प्रकार किस प्रकार उनके
चाहे प्लेन क्रैश हुआ या विमान टूट पड़ा या कुछ विमान कुछ क्या हुआ वह पता नहीं मिलता है। ये बात यहाँ से यहाँ तक है जो हम जानते हैं। जीवन पथ भी तुम्हारा संघर्षमय रहा। देश बंधु देवलोकवासी हुए तब बंगाल का नेतृत्व तुम्हें प्राप्त न था। देश प्रियसेन गुप्ता से संघर्ष हुआ, ऐसा संघर्ष जिसमें तुम्हें पछाड़ दिया। और जिस देश बंधु दास ने उनकी खोज की थी वह चले गए और उनका जीवन भी संघर्षमय रहा। उनकी जो लास्ट बात हुई विमान गिरने से, इसके पहले की बात पर फिर लेखक जाते हैं। जब भारत में रहे वो बात वह बता रहे कि उनका जीवन का पथ वह हमेशा संघर्ष में रहा। देश बंधु दास के न रहने पर प्रियसेन गुप्ता से उनका संघर्ष हो गया और उनको संघर्ष में पछाड़ मिली, मतलब कि देश का नेतृत्व करने के लिए उनको हुद्दा या सभापतित्व या प्रमुख पद नहीं मिला। आगे कांग्रेस का अखिल भारतीय पथ में तुम्हारे सामने जवाहरलाल थे। क्रांतिवादियों का दल, बंगाल का दल और भारी हलचल के बाद भी गांधी जी और मोतीलाल जी के सम्मिलित बल के सामने तुम छोटे पड़ गए। तुम्हें पुनः कलकत्ता कांग्रेस में ठोकर मिली। तो यहाँ तो उनको पद नहीं मिला, संघर्ष करना पड़ा, पछाड़ खानी पड़ी बंगाल में, और इसके बाद वह अखिल भारतीय पथ में भी वो पछाड़ खानी पड़ी। उनका पद छोटा पड़ा क्योंकि जिस प्रकार वह सभापतित्व में जा रहे थे तो उनके सामने जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार भी थे और बंगाल का भी दल रहा, क्रांतिकारियों का भी दल रहा, तो गांधी खुद रहे, तो उन्हें वह पुनः कलकत्ता के अंदर वह ठोकर खानी पड़ी और उनको सभापतित्व नहीं मिला, बल्कि हाथ पर हाथ उनको मिल गए। जब तुम स्विट्जरलैंड की रोगशैया पर पड़े, स्वतंत्रता का स्वप्न चित्र बना रहे थे, तब तुमने देशवासियों को चेतावनी दी थी कि गांधी के नेतृत्व से हट जाए। किंतु तब जब तुम लौट कर आए तब देशभक्त नरीमान, डॉक्टर खरे और न जाने कौन कौन गांधी विरोधी तुम्हें स्वयं नष्ट करने पड़े और गांधी के आशीर्वादों से भरी हुई हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी व सभा व राष्ट्रपतित्व तुमने स्वयं गांधी और वल्लभ भाई और गांधीवादियों के हाथों ग्रहण किया। इसमें भी कौन हारा, तुम या 1928 के बाद की यात्रा भी बता रहे कि स्विट्जरलैंड के अंदर वह बीमार रोगशैया पर पड़े थे, काफी बीमार थे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने वहां से देशवासियों को चेतावनी दी कि आप गांधी के कांग्रेस से, ऐसा तो गांधी के नेतृत्व से परे हो जाए, हट जाए, दूर हो जाए और उनके साथ ही रहे। डॉक्टर नरीमान, देशभक्त नरीमान और डॉक्टर खरे और देशभक्त जो भी उनके साथ थे, बिल्कुल सुभाष बाबू के साथ थे। फिर वह गांधी के पक्ष में चले गए। उन्हें हराने के लिए काफी पीछे पड़ गए और ऐसी परिस्थिति में भी विरोधी होने के बावजूद भी वह हरिपुरा कांग्रेस का सभापतित्व गांधी, सरदार और अन्य कांग्रेसी के हाथों ही वह ग्रहण करते हैं, वह सभापतित्व, राष्ट्रपतित्व प्राप्त करते हैं। वह हरिपुरा कांग्रेस की वह कहते हैं इसमें कौन जीता, गांधी या आप, मतलब कि इसमें 2 बार हारने के बाद वही लोगों ने उन्हें सभापतित्व दिया, मतलब कि इनके जो अन्य गुण थे, अंदरूनी गुण थे, उन गुणों से तो वे प्रभावित थे। चाहे कितना भी बाह्य विरोध हो, मतलब आंतरिक एक प्रकार की एकता थी, तो फिर उन लोगों के हाथों उन्होंने फिर से सभापतित्व स्वीकार किया। फिर डॉक्टर पट्टाभी से लोहा लेकर
गांधी को पीछे ठेलकर तुमने त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। इसके बाद तो वह पट्टाभी से लोहा लेकर, बदला लेकर त्रिपुरा कांग्रेस में भी उन्होंने सभापतित्व की गद्दी जीती। कितनी कटुता, कितनी भर्त्सना, कितने इल्जामों के बीच 103 ज्वर में भी कोई इल्जाम तुम पर नहीं लगा, किंतु तुम्हारी जीती हुई गद्दी पर राज किसने किया? यहाँ भी तुम्हारे सामने कठोर संघर्ष था, तुम्हें हारना पड़ा। कलकत्ता तुमने कांग्रेस की गादी छोड़ दी। क्या पता, हम तो उस इतिहास को नहीं जानते, क्या भी इतिहास हो रहा भी होगा उस समय, और शायद प्रमुख पद के लिए या सभापतित्व के लिए कुछ राजनीति चलती भी होगी, मगर उन्होंने कलकत्ता में ये गादी छोड़ दी, ऐसा हम समझ सकते हैं। वहां भी एक दिन था, तुमने सोचा, तुमने ठाना, तय किया, निश्चय किया, तुमने शुरू किया कि कांग्रेस जैसे एक समानांतर बलशाली संस्था का निर्माण करोगे, और मेल किया कि फजलुल हक से जो तुम्हारे बाद लिंग में जहर से बंगाल को भूखा मारने को और दंगों में बूंद डालने में ही सफल हुए। और एक और भी विचार आपके दिमाग में आ गया कि कांग्रेस के समानांतर एक बीजी और दूसरी बलशाली सेना को तैयार किया जाए। फजलुल हक का भी नाम देते हैं और बंगाल के बारे में कुछ भी प्रकाश डालते हैं। हम इनसे बिल्कुल अज्ञात है इतिहास से, तो सफल नहीं। किंतु तुम गांधी के साथ जेल में बैठकर माला जपने को तैयार न थे। तुम युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे और भारतीय आजादी के लिए उसका उपयोग करने के लिए इतने निश्चिंत थे कि प्राण चाहे तो भी तुम अवसर छोड़ने के लिए तैयार न थे। तो यहां बता रहे हैं कि तुम गांधी, जिस प्रकार गांधी को गिरफ्तार किया जाता, हम जानते हैं कि गांधी बाबू तो पूरे अहिंसा के मसीहा थे, अहिंसा के पर्याय थे। वो तो जाकर प्यार से भगवान का नाम लेकर अंदरूनी आत्मशक्ति जगाने का प्रयत्न करते थे कि यीशु ख्रिस्त को हम याद कर रहे, भाई, हे ईश्वर, उनको माफ करना, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं वो उनको पता नहीं। बस गांधी वैसे ही थे, उन्होंने जो किया वह स्वीकार कर लेते थे। अहिंसा, विरोध करने में भी वो हिंसा मानते थे, विरोध नहीं करते थे, बैठे बैठे माला जपते थे। विनोबा भावे ने तो जेल में रहकर पूरा का गीता का सारांश लिख डाला था और उनकी गीता बना दी थी। तो उसी प्रकार ये जब सुभाष बाबू जेल में रहकर गांधी की तरफ माला जपने को तैयार नहीं, वो कुछ न कुछ क्रांतिकारी दल के थे और कुछ न कुछ वह और करने का चाहते थे। तो माला तुम युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे। जो जेल में रहकर गांधी जेल को वही प्रभु का प्रसाद मानते थे, तो ये युद्ध में भी संधि, स्वर्ण संधि समझते थे। युद्ध करना भी एक भगवान की देन है, ऐसा वो मानते थे। भारतीय आजादी के लिए उसका उपयोग करने के लिए वे निश्चित थे और अपने शरीर का उपयोग भारतीय आजादी के लिए युद्ध करना पड़े तो युद्ध के लिए स्वर्ण संधि मानते थे और तैयार थे। अंत में वो कहते, प्राण जाए तो जाए, प्राण जाए तो जाए, तुम अवसर को छोड़ने को तैयार है। इस युद्ध में लड़ते लड़ते भारत माता को अपनी गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने के लिए, मुक्त करवाने के लिए युद्ध करना पड़े तो युद्ध करें। अरे इसके साथ अपने प्राणों की आहुति देना पड़े, प्राणों का बलिदान देना पड़े तो देने के लिए भी वह तैयार थे, निश्चिंत थे, छोड़ने के लिए तैयार थे। मगर ऐसे बैठ रहना वह नहीं चाहते थे। ऐसे निश्चय के लोगों के भाग्य में फूलों की शैया कभी नहीं। और चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे हमारे सुभाष बाबू हो, सुखराम जी हो, ऐसे लोगों के जीवन में
सुख की शैया, उनके भाग्य में फूलों की शैया कभी नहीं है। उनके गले में पड़े फूलों के हार विश्व के सुगंधायमान अस्तित्व की क्षणिकता के सिवा और क्या व्यक्त करते हैं। और ऐसे उन लोगों के गले में पड़े हुए हार शायद उनके निधन के बाद या कोई पद पर बैठे हो तब कहते हैं कि गले में पड़े फूलों के हार विश्व के सुगंधायन अस्तित्व की क्षणिकता, बस जीवन कितना क्षण भर उस क्षणिकता के सिवा और क्या व्यक्त कर सकते हैं। और कुछ व्यक्त जीवन क्षणिक है, ये फूलों के हार इतना ही व्यक्त करते हैं। फूलों की क्षणिकता के सिवा और कुछ व्यक्त नहीं कर सकते। मित्रों, आज सुभाष महामानव भाग 2 में इतना ही पढ़ते हैं। तीसरा विभाग जो थोड़ा बाकी रहा है, पेज नंबर 76 का, वह हम बाद में पढ़ेंगे। फिर एक विनती करता हूँ कि हमारे जयकुबाई विद्या मंदिर के छात्रों को इस वीडियो से अवगत कराइए। आप भी किताब लेकर पढ़ें, और मैं पढ़ा रहा हूँ, किताब पढ़कर पेज नंबर भी देता रहता हूँ, तो पढ़ते रहें और इस वीडियो को देखते रहें। अगर कोई और परेशानी हो तो कांटेक्ट नंबर से या रूबरू आकर मिले। और तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।